नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। इस वक्त रुंगटा के 5 नंबर गेट में मौजूद हैं। यहाँ पे 18 तारीख की शाम को 7 बजे एक दुर्घटना हुआ है, जिसमें एक अज्ञात वाहन जो है उसके चपेट में आने से एक स्थानीय जो यहाँ के सोसो गांव है वहाँ के एक व्यक्ति की मौत हो गई और वो वाहन जो है वहाँ से फरार हो गया और व्यक्ति की जो है आसपास के गांव वालों ने उसे उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जिसके बाद जो है उसकी मृत्यु हो गई उनकी। अब क्या है कि अब सबको लाया गया है यहाँ पे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ पे गेट नंबर 5 में सबको रख मांग किया जा रहा है कंपनी से कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। और उनका एक ही आरोप है कंपनी पर कि कंपनी जो है उसकी निजी जो है यहाँ पे वाहन रखने की कोई जगह नहीं है, जिसके वजह से वो वाहन सड़कों पे रखते हैं, मेन हाईवे पे, जिसके वजह से जो हाईवे जो है वो संकरा हो जाता है और आए दिन जो है एक्सीडेंट का कारण बनता है। तो क्या कुछ घटना हुआ है? आप लोग जो है फिर से आंदोलन पे उतर आए हैं यहाँ पे गेट नंबर 5 में रुंगटा के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ माजरा हुआ था और जो व्यक्ति है उनका मृत्यु किस कारण से हुई थी और कब हुई थी उसके बाद? देखिए दादा, हम लोग बीते 18 तारीख को हम लोग नीलबांध उलियान कदमा में आंदोलन कर रहे थे। उसी समय पता चला कि हमारे कोई जेवीकेएस के सदस्य के पिताजी का एक्सीडेंट से डेथ हो गया। 18 तारीख 5 नंबर गेट रुंगटा माइंस के, मैंने एकदम सीधा सीधा आप मान के चलिए वही यही 5 नंबर गेट है, इसी में उनका एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना हो जाती है। उनको अनंत फनन में एमजीएम ले जाते हैं, वहाँ में मृत घोषित किया जाता है। तो कल संडे होने के मैंने माध्यम से या फिर छठ के हिसाब से डॉक्टर उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं किया, तो इसलिए आज 18, 19, 20 आज 20 तारीख आज उनका पोस्टमार्टम हुआ। तो भाई जब उनको पता चला कि लाश लेके हम लोग करेंगे क्या, उनके घर में अब कोई नहीं है, सिर्फ उनका बीवी है और एक बच्चा है, लड़का है, तो वो भी मैंने वयस्क नहीं है। तो उनका रोजी रोजगार करने वाला वही था जो डेथ कर गया। तो आए दिन ऐसे होते रहता है घटना, हर दिन झारखंडी मर रहा है। हमने 1 महीना पूर्व उपायुक्त महोदय को लिखित तौर पर शिकायत किया था रुंगटा के खिलाफ कि भाई आपके जो वाहन भारी वाहन है, रोड के दोनों मैंने चलियामा से लेके पूरे चाईबासा तक दोनों साइड मैंने गाड़ी पार्किंग किया, अवैध पार्किंग किया जाता है। उसके बारे में हमने लिखा, परिवहन विभाग को लिखा, राजनगर थाना प्रभारी को दिए, लेकिन फिर भी यहाँ का देखिए अवस्था तस के मस है। और हम लोग को पूरा यहाँ का लोकल जो है उन लोग से सूचना मिला है कि जो भी घटना होती है बड़े गाड़ी के कारण ही होती है। अच्छा, जो वाहन वाहन के थ्रू से जिसके थ्रू से जो एक्सीडेंट हुआ है वाहन कंपनी का था? कंपनी रुंगटा का था। यहाँ का प्रत्यक्षदर्शी का कहना है गाड़ी रुंगटा से निकल रहा था और उन्हीं गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। ये तो नहीं, पर कोई तो नंबर नहीं बता पा रहा है गाड़ी का ठीक से, लेकिन कंपनी को पूरा मालूम है। यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उनको सारा। एक्सीडेंट के बाद वो गाड़ी वहाँ मौके से फरार हो गया और जितना भी गाड़ी था देखिए अंदर में सब गाड़ी घुसाया हुआ है, सब घुसाया हुआ है। ये छठ के हिसाब से घुसाया क्या एक्सीडेंट के हिसाब से ये तो नहीं होता, लेकिन जो भी गाड़ी था अगल बगल में सब गाड़ी को अंदर घुसा लिया है। और ये हम लोग ने जो भी आज आंदोलन कर रहे हैं, इसका सारा चीज़ हम लोग एसडीओ साहब जी को और थाना प्रभारी को, सीओ साहब को, सबको सूचना करके ही हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और ये हमारी मांग जो है ये जायज़ मांग है और ये मांग जब तक पूरा नहीं होता है हम लोग यहाँ पर डटे हैं। आज पहला दिन है, अगर हमारा बात अभी बर्ता नहीं होती है तो कल से 5 गेट जाम होगा और उग्र आंदोलन होगा। इसमें हमारे जेवीकेएस के मुख्य नेता लोग भी उपस्थित होंगे और ये आंदोलन उस समय उग्र हो जाएगा, उसका जिम्मेवारी यहाँ के प्रशासन होंगे। तो क्या कुछ मांगे आप लोग रख रहे हैं कंपनी से? हमारे देखिए मुख्य 6 मांगे हैं। पहला हमारा जो मांग है, जो भी मृतक है उनके आश्रितों को 20 लाख रुपया का मुआवजा मिला जाए। दूसरी हमारी मांगे है कि जो आश्रित है उनको उनके योग्यता के अनुसार कोई भी एक स्थायी नौकरी कंपनी में दिया जाए। तीसरा हमारा मांग है, जो कंपनी क्षेत्र के अंतर्गत NH22 220 में जितने भी सड़क आते हैं उसमें वो लाइट का व्यवस्था करे, ताकि जो भी किसी को भी परेशानी नहीं हो आने जाने में। इसके पास तो सेसर फंड का था तो लगा सकते हैं आराम से। अच्छा, हमारी चौथी मांग है, ये जो कंपनी क्षेत्र के अंतर्गत जो भी सड़क है NH22 के अंतर्गत 2 टाइम उसमें पानी दिया जाए, क्योंकि बड़ा बड़ा वाहन जब चलता है तो उसमें से डस्ट उड़ के आता है। तो उसमें क्या होता है, छोटे वाहनों को या फिर 4 व्हीलर छोटा हो या फिर मोटरसाइकिल हो, बाइक हो, साइकिल हो, उनको दिक्कत ये होता है कि वो धूल जा करके सीधा आंखों में घुस जाता है, जिससे भी एक्सीडेंट की जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जा रही है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो 5वां मांग है, जितना भी इनके क्षेत्र में सड़क है उसमें कहीं ना कहीं सीसीटीवी लगाया जाए, ताकि जो भी ओवरलोडिंग हो रहा हो या फिर जो भी यातायात नियम का उल्लंघन कर रहा हो उस पर कड़ी निगरानी रखा जाए। और हमारी 6ठी जो मांग है, जो ये आपका जो अवैध पार्किंग है,
अवैध पार्किंग को पूरी तरह से बंद करना है। कंपनी जितना आपके पास कैपेसिटी है उतना गाड़ी मंगाइए, जितना आपके पास पार्किंग करने के लिए जगह है उतना आप गाड़ी मंगाइए। अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा गाड़ी अगर आप देखेंगे तो हमारे इस कंपनी से लेकर बाईपास तक अब कभी भी रात को भी जाएं या दिन को भी कभी कभार इतना ज़्यादा वाहन रहता है सड़क के दोनों किनारे कि आदमी लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे प्रमुख 6 मांगे हैं। इस पे जब तक प्रबंधन रुंगटा प्रबंधन अगर सुनवाई नहीं करती है तो हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और आज हमने एक गेट जाम किया है, कल 5 गेट जाम होगा और हमारा जो आंदोलन होगा और भी उग्र होगा। तो प्रशासन से अब तक क्या कुछ बातें हुई और कुछ उनके तरफ से आश्वासन वगैरह? अभी तक फिलहाल प्रशासन ने कुछ किसी तरीके से वार्ता नहीं किया, न प्रबंधन ने वार्ता की। अभी तक किसी भी तरह का हमारे पास वार्ता करने कोई नहीं आया है। तो आप लोग का यहाँ पे जो लाश को यहाँ रखे हैं तो इसका अंतिम संस्कार कर देंगे कल, या फिर जो है जब तक आंदोलन समाप्त नहीं होती तब तक यहाँ लाश को आप लोग रखे रहेंगे, उसका अंतिम संस्कार से जो है? जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम इस मृतक के साथ यहाँ पर खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे जब तक हमारे, और ये क्या बोले, परिवार का भी यही मांग है कि जब तक इनको मुआवजा नहीं मिलता है यहाँ पर वो लोग खड़े रहेंगे। हम लोग उनका जेबी केसेस पूरा परिवार उनका समर्थन में उनके पीछे खड़ा हुआ है। तो इसी तरह जो है जेबी केसेस पूर्ण रूप से जो है सहयोग कर रही है परिवार का, और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं परिवार का, क्योंकि उनका कहना है कि एक जायज़ मांग है। और हम जो लगातार है ज्ञापन भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सड़कों पर जो है अवैध पार्किंग की वजह से कंपनी की जो वाहन जो पार्किंग होती है जिसकी वजह से रोड संकरा हो जाता है और एक्सीडेंट के खतरे जो है आशंका जो है बढ़ जाती है। आज हमने इस बाबू के लिए जो आंदोलन किए थे वो हमारा पूरा हो गया, और जो हमने मांगे रखी थी उनका मोटा मोटी सम्मानजनक 90% हम लोग मांग पूरा कर लिए हैं। ठीक है, वो बताने का नहीं है, लेकिन बाबू का जो मेन मकसद था वो हम लोग कामयाब हुए। बाबू को इस कंपनी में परमानेंट सर्विस 60 साल के लिए उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, तो हमारा जेबी केसेस का ये जो आंदोलन था, इन मृत आत्मा के शांति के लिए जो हमने आज अपना कीमती समय दिए और सभी दाताओं का सहयोग हुआ, हमारे जितने भी कोल्हान के जेबी केसेस के सदस्य हैं सबको धन्यवाद रहेगा। और जयराम महतो के विचारधारा से हम लोग चल रहे हैं। हमारा जो भी आंदोलन हुआ शांतिपूर्ण रहा, कोई इसमें हम लोग का माने रुंगटा प्रबंधन की को हम लोग ने कोई तंग नहीं किए, और हम लोग का सब जो भी समझौता हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो अभी अब हम लोग अपना मृत शरीर को लेके हम लोग ससो गाँव प्रस्थान करेंगे। जोहार। सभी आज यहाँ तमाम जितने भी हमारे जेबी केसेस के क्रांतिकारी सदस्य, साथ में जो भी अगल बगल के महिला पुरुष, सभी को मैं दिल से एक बार फिर से सबका धन्यवाद करता हूँ कि आज का जो हमारा ये आंदोलन है सफल रहा। और ये जो आंदोलन था ये हमारा लगभग 12 घंटा का आंदोलन चला, और इसमें जो है रुंगटा प्रबंधन झुकी और हमारी जो मांगे थे उस पर लगभग सबने सम्मानजनक हमें जो है इसका सम्मान दिया, हमारे आंदोलन को सम्मान दिया। और आशा करते हैं आप लोग हर जगह ऐसे ही मिल करके कभी भी कुछ ऐसा कुछ होता है तो इस आंदोलन में आगे आकर के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और टाइगर जयराम दा का विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे। और इसमें हमारे जितने भी बाकी इचागढ़ के सदस्य हों, चांडिल के सदस्य हों, जमशेदपुर से जितने भी सदस्य हैं, सबका फिर से एक बार हमारी ओर से धन्यवाद है, सबको आभार है। और आशा है कि हम सब मिल करके आगे बढ़ेंगे और टाइगर जयराम का विचारधारा को आगे लेकर जाएंगे। फिलहाल के लिए हमारा जो एक मकसद था कि मृत परिवार को न्याय दिलाना, तो परिवार को हमने न्याय दिलाया है, लेकिन अभी जो मृत शरीर है उनको भी न्याय दिलाना बाकी है। इसीलिए सबको जो है इस शव के साथ में उनके गांव के प्रस्थान करेंगे जितना सदस्य उपलब्ध हो पाते हैं। और बाद बाकी आज का जो ये आंदोलन है यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं।